नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ कॉलर शो। एक लाइव कॉलर शो है और सिर्फ वायदा कारोबार से जुड़ी बात होती है। इसमें आपके सवाल उठाए जाते हैं जिन पे एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। कोई भी सौदा बनाने से पहले, क्योंकि अब एक्सपायरी धीरे नज़दीक आती चली जा रही है, आपका व्यू क्या होना चाहिए और कौन से स्टॉक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करा सकते हैं, इसी शो में उस पर बात करेंगे। इस समय हालांकि पॉइंट ये है कि 9600 के लेवल के नीचे आज निफ्टी फिसल गया। ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़बरदस्त खड़ा हो गया 9700 की कॉल में, 9600 की कॉल में आज के दिन में, और 9700 का कुल ओपन इंटरेस्ट अब 1 करोड़ शेयर पहुंच गया। विक्स में बढ़त थी। विक्स में बढ़त बाजार के लिए अच्छा नहीं माना जाता अगर बाजार टूटता है तो। और 9600-9700 की कॉल है, उसमें 24 से 34 लाख शेयर आज ही जुड़ गए। 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 9700 की कॉल में, तो ये लेवल तो कहीं ना कहीं एक स्टिफ रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट के लिए है। तेल, गैस, ऑटो, बैंकिंग, एनबीएफसी, मेटल सबसे ज़्यादा टूटने वाले स्टॉक्स इस समय साबित होते हुए नजर आए। लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है, बहुत चुनिंदा काउंटर्स पे खरीदारी है, जैसे कि पार ग्रिड। इस स्टॉक में निचले स्रोत से कुछ खरीदारी आज के सत्र में डेफिनेटली इमर्ज होती हुई नजर आई। आईटी काउंटर्स यहाँ पर पलटते हुए नजर आए। आईटी में एक पुल बैक है, जैसे कि एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में कुछ पुल बैक ट्रेड देखने को मिल रहा है। और अभी भी एक ट्रेड एक्टिव हुआ है जो है आईसीआईसीआई बैंक। इस पर जरूर नजर रखें। इनफैक्ट 2 स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई और इंडसइंड, जिसमें आईसीआईसीआई परसेंटेज के लिहाज से स्ट्रॉन्ग मूवर है। 1% के आसपास की तेजी इस गिरते बाजार पे, और 3.5 रुपये की इस समय स्ट्रेंथ पकड़े हुए है। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं फोकस में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर है यहाँ पर, एयर इंडिया के विनिवेश पर फैसला जो है वो 2 चरणों में होगा। फिनमिन ऑफिशियल्स के हवाले से एक खबर है, कैबिनेट 2 चरणों में ये फैसला लेगी। और लगातार जी बिजनेस पे आपको बताया गया, ये सबसे पहले हमने ही ब्रेक की थी कि एयर इंडिया का विनिवेश होगा और सरकार उस पर फैसला ले सकती है। लेकिन अब खबर ये है कि कैबिनेट 2 चरणों में ये फैसला लेगी और जल्द ही ये फैसला हो सकता है। इनफैक्ट मैं भी आपको ये भी बता दूँ कि जो पहला चरण है उसमें कितना हिस्सा बिकेगा इस पे फैसला हुआ, और दूसरे चरण में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया तय हो गई है। दूसरे चरण में विदेशी निवेश पर फैसला होगा। दूसरे चरण में कर्ज दिक्कतों पर भी फैसला लिया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और ये एयरलाइंस क्योंकि डेट रिडन है। स्पाइस जेट भी एक बार तो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट जता चुकी है कि अगर सरकार डेट माफ़ कर दे तो स्पाइस जेट खरीद सकती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एयर इंडिया में विनिवेश पर फैसला 2 चरणों में होगा और कैबिनेट 2 चरणों में यहाँ पर यह फैसला लेगा। बाजार ऊपरी स्तर पर दबाव में है। मेरे साथ विशाल मलकान साहब इस समय मौजूद हैं। विशाल साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑप्शंस आंकड़े बता क्या रहे हैं, क्या कुछ डरने की बात है? आज का जो ऑप्शन ट्रेड है उसमें 9600, 9700, यहाँ पर तो ह्यूज बिल्डअप शुरू हो गया। कॉल राइटिंग हैवी है आज मार्केट में। जी मैं समझता हूँ काफ़ी दबाव है आज के कल भी और आज भी काफ़ी दबाव दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। और जो हिसाब से पैटर्न्स बन रही है टेक्निकल चार्ट्स पे और इंट्राडे चार्ट्स पे, उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा और दबाव बना रहेगा अगले एक्सपायरी के तक। और 9700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कुछ दिनों से, तो अभी उसको पार करना मुश्किल रहेगा। और नीचे में मुझे लगता है 9450 to 9500 का टारगेट्स देख सकते हैं अगले कुछ दिनों में। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जगदीश जी इस समय मथुरा से लाइन पे मौजूद है। जगदीश जी नमस्कार, स्वागत है सर, बताइए सवाल बताइए अपना। जी नमस्कार जी, मैंने अल्ट्राटेक दिया था 4510 में मई में। हाँ सर, ये कल आपका ना मेरे ख्याल से लाइन कनेक्ट नहीं हुई थी। कल भी सवाल था आपका जो हमने एसएमएस के जरिए ले लिया था। आपने भेजा था 4500 और हमने बोल दिया था कि यहाँ पर मई का ही सौदा लग रहा है, उसके बाद से तो लगातार टूटा है स्टॉक। ये हमने लिया था कल ये सवाल। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से विशाल जी से आपको राय दिला दूँ। 4500 की खरीद है, मई में लिया था, रोल ओवर किया, 4000 पे पहुंच चुका है। इसको होल्ड करना चाहिए, इस बार भी रोल ओवर कर लें क्या विशाल जी, या फिर एग्जिट करें? निचले स्रोत से थोड़ी रिकवरी तो थी जो कल के सत्र में विजिबल थी। आइडियली जब मैं चाहूँगा कि रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको स्पेशली फ्यूचर्स में जब ट्रेड करते हैं तो इतना लंबा स्टॉप लॉस रखना नहीं चाहिए, और एक 2 से 3% या 4% मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख के निकल जाना चाहिए। लेकिन अब जब डैमेज हो चुका है तो मुझे लगता है कि जो 4000 का लेवल है वहाँ पे काफ़ी एक सपोर्ट दिख रहा है, कुछ दिनों से उसको तोड़ नहीं रहा है। तो एक स्टॉप लॉस जो 3980 का स्टॉप लॉस रख के इसको रोल ओवर 3980 करके उसको होल्ड कर सकते हैं। एक बार उसको लेवल टूटेगा तो और भी 100-150 रुपया 200 रुपये की गिरावट देखी जा सकती है। तो 3980 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह रहूँगा। चलिए एक और व्यूअर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, इस समय अपना सवाल पूछने के लिए भजन जी दुर्गापुर से लाइन पे मौजूद हैं। भजन जी नमस्कार, स्वागत है सर, सवाल पूछिए। नमस्कार 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 सर। वो निफ्टी का 9650 का कॉल लिया है 4 लॉट 38 में, उसको क्या करना है? अगर बेचना है तो स्टॉप लॉस
कल ट्रेड बनाया था क्या सर? कल है ये ट्रेड जो आपने ओपन किया है? पहले ली थे, एक बार पहले एवरेज करके कल किया था, 38 में आया। ओह अच्छा, चलिए ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं। एवरेजिंग कॉस्ट पड़ रही है 38 की, 9650 की कॉल, इसको होल्ड करना चाहिए, कट टू कट निकल जाएगी और उससे ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है विशाल जी? मुझे लगता है इसको यहाँ पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक तो आज फ्राइडे है प्लस अपने पास एक लॉन्ग वीकेंड है, 3 दिन का छुट्टी है, तो मुझे लगता है और मार्केट में दबाव भी है, तो यहाँ पे रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से एक बार एग्जिट कर देना चाहिए, मार्केट रेट जो भी मिल रहा है उसमें। सर एक बार ये एडीएजी पैक देखिए, क्योंकि इस समय वायदा कारोबार में जो पिछले आधे घंटे में सबसे ज़्यादा मूवर्स बने हैं ना, वो एडीएजी पैक से ही हैं। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कम्युनिकेशन या फिर डिफेंस, कोई स्टॉक जो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आप? मुझे लगता है एक रिलायंस इंफ्रा में एक मूव बन सकता है यहाँ से, एक थोड़ा सा और भी एक बाउंस देखा जा सकता है अगले 1-2 दिन में, और वहाँ पे एक 505 510 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है और एक 20-25 रुपए की रैली देखी जा सकती है, तो एक ट्रेडिंग कॉल लिया जा सकता है अगले 2 दिनों के लिए। चलिए विजय जी भी इस समय हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। विजय जी बताएं, सौदा बताएं, क्या बनाया मार्केट में आपने? टाटा स्टील का एक लॉट बाय किया हुआ है 519.90 पे, और निफ्टी फ्यूचर मैंने करंट एक्सपायरी 25 लॉट बाय किए हुए 9615 रुपए पे। 9615? यस। चलिए ठीक है सर, 9615 मतलब आज या कल की खरीद होगी? आज ही खरीदा है सर मॉर्निंग में। चलिए ठीक है, पहले तो टाटा स्टील से निपट लेते हैं, क्योंकि ये सौदा 10 रुपये नीचे आ गया आपकी खरीद से। सर क्या करना चाहिए विशाल जी? होल्ड करें, निकल जाएं, क्या करें? मुझे लगता है दोनों में एक निकलने की तरकीब अपनानी चाहिए, बिकॉज एक तो एक आज दूसरा दिन जो गिरावट दिखा जा रहा है कल के बाद, और ऊपर से आज पैटर्न्स भी वीकली पैटर्न भी बेरिश बन रही है निफ्टी पे और इवन टाटा स्टील पे, और 3 दिन का वीकेंड भी है, तो अगर जनरली देखा गया कि एक जब फ्राइडे खराब होता है तो मंडे या जो ट्यूसडे होता है वो भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो डेफिनेटली रिस्क, ओवरनाइट रिस्क लेना नहीं चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक बार निकल जाएंगे तो वापस ट्यूसडे को वही रेट पे अगर अंदर जाने की चांस मिलेंगे, लेकिन ओवरनाइट रिस्क रखना नहीं चाहिए, तो यहाँ से निकलना चाहिए। राइट सर, ये निफ्टी पे भी एग्जिट करने की सलाह होगी या फिर कोई बाउंस बैक ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? बाजार ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है आज के सत्र में, कुछ बाउंस बैक है इनका सौदा, अगर इनके पोजीशन आसपास भी आ गया ना तो वो बाउंस बैक जो आज मुझे लगता है 3.5 के बाउंस बैक जो मुझे लगता है अगर 3.5 तक देखे, अगर वहाँ पे कुछ और 15-20 पॉइंट ऊपर देखने को मिले तो उनको रेट टू रेट निकलने को मिल सकता है, लेकिन आज के बाद कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क रहेगा और पैटर्न्स बेरिश है डेली पे और वीकली दोनों चार्ट्स पे, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे साथ अशोक जी मदुराई से इस समय लाइन पे मौजूद हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड क्या है? सर इन्फोसिस का जून फ्यूचर लिया है 943 पे, क्या करें? 940। अभी स्नेहा जी हमारे साथ जुड़ी थी, वो एंजल ब्रोकिंग से, उनका तो कहना था 940 की कॉल खरीद लीजिए, और उसके बाद स्टॉक एक्टिव तो हो गया, लेकिन बाजार ही इस तरीके का है कि बहुत परसेंटेज वाइज रिटर्न ही नहीं मिल रहे हैं। सर आपने टारगेट लगाया है यहाँ पर, कुछ कोई टारगेट लेके चल रहे हैं इन्फोसिस पे एक्सपायरी से पहले? वैसे 955 टू 960 तक का सोच है सर। अच्छा, 965 960 अगर आ गया तो निकल जाएंगे। बताइए विशाल जी, 960 965 आने की प्रोबेबिलिटी है क्या इन्फोसिस पे? कल एक्टिव हुआ था, आज उतनी तेजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सरेंडर नहीं किया मार्केट पे इसने। ठीक है, मुझे लगता है एक ठीक ही ट्रेड है, और एक उनका जो टारगेट है काफ़ी बड़ा नहीं है, तो देखा जा सकता है अगले 2 दिन होल्ड करेंगे तो शायद उनको 965 से 70 तक का रेट देखने को मिल सके, लेकिन एक स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है, एक 935 का स्टॉप लॉस रख के चले, अगर वो तोड़ देगा तो उसमें उसके नीचे जाने की संभावना है और फिर गिरावट तेज़ी से हो सकती है। विशाल जी, मेरे नज़र में एक आईसीआईसी बैंक बार बार आ रहा है इस समय स्क्रीन पे, 3.5% रुपये ऊपर है, माफ कीजिएगा, 1.5% के आसपास का, 1.25% के आसपास का मूव है। ये तेज़ी बन सकती है कि आईसीआईसी बैंक में 293 के लेवल पे क्या करना चाहिए? आप देखोगे तो अगर लास्ट 15 दिन में आईसीआईसीआई बैंक ने 295 296 के लेवल्स को क्रॉस नहीं किया है, वहीं पे आके एक प्रेशर बनता है, और आज बैंक निफ्टी भी प्रेशर में है, तो मुझे लगता है अगर आईसीआईसीआई में खरीदारी देखनी है और खरीदना है तो मुझे लगता है उसको एक ब्रेकआउट के ऊपर ही लेना चाहिए। 300 रुपये का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर जाएगा तो ही उसमें खरीदारी की सलाह दूंगा। अच्छा, दूसरा ट्रेड एक और देख लीजिए एक बार, कोलगेट पे भी आपका व्यू चाहिए होगा सर। एफएमसीजी पैक में कुछ एक्टिविटी है, ठीक है, एक्सपायरी से पहले
कोलगेट कैसा लग रहा है इस समय चार्ट स्ट्रक्चर? ओवरऑल स्ट्रांग है कोलगेट, मोमेंटम लेवल्स भी ऊपर है और पैटर्न्स भी बुलिश है, तो मुझे लगता है यहाँ से और एक 3 से 5% की मूवमेंट देखी जा सकती है, तो एक ट्रेडिंग कॉल जरूर लिया जा सकता है। चलिए, मेरे साथ इस समय प्रवीण जी चंद्रपुर से लाइन पे मौजूद हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, बताइए सर सवाल। हाँ, यूनाइटेड एक्सप्रेस के 2 लॉट ले रखे हैं ऑप्शंस का, 2400 की कॉल ले रखी है 24 रुपए पे। डेली मूवमेंट करीब 50 से 60 रुपए हो रहा है, तो क्या मैं एक्सपायरी तक होल्ड करूं? अच्छा, पर ये तो सर ये जो है तो 9 रुपए के आसपास बिक रही है, इसका मूवमेंट बोल रहे हो आप इतना हो रहा है? हाँ, कल नहीं, कल आप इसका बोल रहे हो, आप ये जो सौदा है ना, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्पॉट के भाव से बोल रहे हो कि 40-50 रुपए मूव कर रहा है। हाँ, नहीं, उसके अगेंस्ट में तो कल वो गया था 28 रुपीज तक भी गया था। अच्छा, और फिर उस समय सेल आउट नहीं कर पाए और आज तो ये नीचे है। चलिए तो क्या एक्सपायरी तक वेट कर सकते हैं? हाँ, एक बार टेक्निकल चेक पूछ लूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीकली क्लोजिंग के आधार पर भी। सर, इसके वीकली चार्ट्स कैसे लग रहे हैं विशाल जी? क्या उम्मीद है कि अगले हफ्ते जब ओपन होंगे तो कुछ पुल बैक ट्रेड बनेगा और इनको एग्जिट करने का मौका मिलेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स में? मुझे लगता है एक थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर वीक हो चुका है डेली चार्ट पे और थोड़ा दबाव बन रहा है, और मुझे लगता है अगले और 2-3 दिन में और भी थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, और एक्सपायरी के लिए सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं, तो मुझे लगता है उसमें उनका कॉल का प्रीमियम भी ये हो जाएगा, टाइम वैल्यू भी नीचे जाएगा, तो उसको एक बार यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन का लंबा वीकेंड है, तो उसके अंदर ही टाइम वैल्यू काफ़ी गिर सकता है, तो एक बार एग्जिट करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे कोई भी बुलिश सेटअप दिख नहीं रहा है फिलहाल। चलिए ठीक है। भौमिक जी अहमदाबाद से इस समय लाइन पे मौजूद हैं। भौमिक जी नमस्कार। सर सुन पा रहे हैं मुझको आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ जी, आइडिया बाय किया हुआ है फ्यूचर जी। सर अगर पोजीशन आज की है तो ठीक, हाँ 80 के लेवल पे खरीदा ना आपने? हाँ, कोई सोच है आइडिया सेलर को पीछे खरीदने की, क्योंकि लगातार टूटता स्टॉक आपने खरीदा है, आप क्या मान के चल रहे हैं कहाँ तक ये एक ट्रेड हो सकता है जो इसको ले जाएगा तेजी की साइड पे? टारगेट बताएं, आपने क्या सोच रखा है? सोचा है, और 1 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अच्छा, 1 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखा हुआ और तेज़ी बनाई हुई है। चलिए देखिए, अक्सर ऐसा होता है जब बाजार टूटता है ना, तो ये जो टेलीकॉम शेयर्स हैं यहाँ पर बिल्कुल कॉन्ट्रा मूव आता हुआ नजर आता है। और अभी थोड़ी देर पहले मोनाक कैपिटल की राय है आइडिया सेलर खरीदने की, हमने अपने चैनल पे चलाई है, 85 का टारगेट तो वो मान रहे हैं। एक बार विशाल जी से भी समझ लेते हैं। विशाल जी बताएं, टेलीकॉम स्टॉक्स का स्ट्रक्चर इस गिरते बाजार में कैसा लग रहा है आपको, स्पेशली आइडिया सेलर? क्या ये मूव दे सकता है एक्सपायरी से पहले पॉजिटिव साइड पे? देखा जाए आइडिया को तो लास्ट 1.5 महीने से वो एक 1.5 महीने से नीचे में 76 और ऊपर में 82-83 का रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है और एक बुलिश पैटर्न्स बन रही है, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह दूंगा। लेकिन उनका जो स्टॉप लॉस है उनको थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा, तो 76 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो, क्योंकि वो मेजर सपोर्ट है, और ऊपर में 83-84 का टारगेट देखा जा सकता है एक्सपायरी के पहले, और अगर 83 को क्रॉस करेगा तो उसमें एक अच्छा स्पॉट देखा जा सकता है, अगर 90 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं, लेकिन 76 का स्टॉप लॉस जरूरी रहेगा। ठीक है। थोड़ी देर पहले ना मैंने आपसे कोलगेट पूछा था, एक बार एचयूएल पे भी कमेंट्स देते हैं। ये भी गिरते बाजार में आज कुछ पुल बैक ट्रेड साबित हो रहा है, आधे फीसद चढ़ चुका है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है तेज होगा या फिर इसको अवॉइड करेंगे आप? जो पैटर्न्स लास्ट 3 दिन से बन रही है, तो मुझे लगता है कि एक 1015-1020 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अगर मुझे खरीदना भी होगा तो मैं उसको एक ब्रेकआउट के ऊपर ही खरीदूंगा, 1020 के ऊपर। फिलहाल उसको अवॉइड करूंगा। चलिए, एक और दर्शक मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं इस समय, दीपक जी कोलकाता से लाइन पे मौजूद हैं। दीपक जी नमस्कार, सवाल बताएं सर। गुड आफ्टरनून सर, बोल रहा हूँ कि मैंने आज ही सुबह इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का 1100 का कॉल मैंने 7 रुपए 10 पैसे के भाव पे मैंने आज उसे बाई किया है, एक लॉट। ठीक है सर, तो अभी मैं उसको क्या प्रॉफिट बुक करूँ या रख सकता हूँ? अच्छा, ये एकदम से सोच क्या थी इसको लेने के पीछे, क्योंकि ये आपका 1100 की कॉल बताई ना आपने, 7 रुपए मिल गई आपको इस हाँ। में? अच्छा, 1100 की कॉल 7 रुपए 10 पैसे के भाव पे मैंने लिया, 18 रुपए पे आ चुकी है। चलिए ठीक है, बेहतर ट्रेड साबित हो गया, गिरता स्टॉक पकड़ा था, थोड़ा रिस्क तो लिया था ऑब्वियसली, पर रिवॉर्ड मिला है आज के साथ में। अब बताइए, 1100 की कॉल है, 7 रुपए की खरीदा, 18 रुपए भी कटेगी, अभी भी काट दें या फिर उसको रोकें अगले हफ्ते के लिए सर? मुझे लगता है एक तो इसको अगर काटना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और ओवरऑल मार्केट जो क्लोजिंग आ रहा है वो वीकर साइड पे आ रहा है, तो और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, और आज फ्राइडे भी है, तो मुझे लगता है एक बुक करके जाना ज़रूरी रहेगा।
ये एनबीएफसी स्टॉक्स पे मूव जो आज के सत्र में बना है और पूरे सीरीज में जिस तरीके का सेटअप था, ये आज का पहला मूव है नेगेटिव साइड पे। जो बाकी के स्टॉक्स पे अगर मैं दीवान हाउसिंग बोलूँ या फिर M&M फाइनेंशियल, चोला इन्वेस्ट, इन सभी में आज के सत्र में दबाव देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं स्पेस को अभी आप सर? मुझे लग रहा है ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली देखी गई है लास्ट कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में, और आज ये जो लास्ट 2-3 दिन से जो पैटर्न्स बन रही है वो पहली बार एक करेक्शन का साइन दे रहा है। तो यहाँ से थोड़ा दबाव बना रह सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। एक और भी 5 से 7% का इसमें करेक्शन देखा जा सकता है अगले कुछ दिनों में। चलिए, गोपाल जी ने कॉल किया है, इनसे भी बात कर लेते हैं। वडोदरा से लाइन पे मौजूद हैं। गोपाल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए सर, ट्रेड क्या इनिशिएट किया हुआ मार्केट में? सर मैंने NHPC लिया हुआ है 35 का स्ट्राइक रेट का। सर ये तो बहुत धीरे मूव करता है वाला अकाउंट। कितने पे खरीदा? 35 पैसे में? 35 पैसे में। अच्छा, पर ये ट्रेड बहुत, मतलब ये तो NHPC का मूवमेंट बहुत स्लो होता है मार्केट में, कोई इतना ज़बरदस्त चलने वाला स्टॉक नहीं है, और ये तो बताना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 35 से ऊपर निकलेगा भी कि नहीं इस सीरीज़ में। फिर भी आप इसको कब बनाया था सौदा, पहले तो ये बता दें, क्योंकि अब ये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 1 वीक जितना हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, बताएं विशाल जी, 35 पैसे की खरीद है, 35 की स्ट्राइक है कॉल, इसको होल्ड करना चाहिए या फिर जो 10 पैसे मिल रहे हैं उसको लेकर वापस समेट कर वापस आ जाएंगे? घाटा तो हो चुका है ऑलरेडी। अभी इसमें ये जैसे है कि अभी इसमें वेट करके ऐसे ऑप्टिमिस्टिक व्यू जैसे रहेगा कि होपफुल विशफुल थिंकिंग होगा कि अगले 3 दिन में 35 का भाव आ जाए, जो बहुत ही मुश्किल लग रहा है जो हिसाब से पैटर्न्स बने हैं लास्ट 2 दिनों में। तो अगर उनको लगता है कि अभी 10 पैसा में बुक भी करना है, उसमें भी जो मिलेगा वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 35 आने का चांस तो बहुत ही कम है। चलिए, और आज जिस तरीके का सेटअप है ना सर, ये 35 आने की प्रॉबिलिटी अभी तक के स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बहुत ब्लीक नज़र आ रही है। होल्ड करना हुआ तो अब तो खैर सब कुछ सिर्फ 10 पैसे ही रह गए हैं मात्र होल्ड करने के लिए, रिस्क ले सकते हैं तो ठीक, लेकिन अभी एडवाइस यही है विशाल जी की कि आप अगर समेट लें, बेहतर ट्रेड कोई और तलाशने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये सौदा आपका प्रॉफिट में आना बहुत मुश्किल है फिलहाल के सेटअप के हिसाब से। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक सौदा बताएंगे आपको जो बाजार पे एक्टिव हो सकता है और एक्सपायरी से पहले एक्टिव हो सकता है।